नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में जो कल आया था और इसमें रिजर्वेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान ये बात कही कि क्रीमी लेयर में किसी भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को शामिल करने के लिए या नहीं करने के लिए इनकम या सैलरी एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। केवल एनुअल इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर से किसी को बाहर नहीं रखा जा सकता है। दूसरे फैक्टर्स भी यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला कमेंट है, इसके कारण भविष्य में भी क्रीमी लेयर पर काफी असर आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपको मेरे प्लस कोर्स की क्लासेस या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स प्राप्त होती रहें। फॉर एग्जांपल, आज शाम को 2 स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, 5 बजे और 7 बजे। इन दोनों क्लासेस को जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इस लेक्चर का पीडीएफ पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसका लिंक नीचे पहले कमेंट में अवेलेबल है। 24 अगस्त 2021 को एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बात कही कि किसी भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को इनकम के आधार पर आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है और वो अमीर है तो भी उसे आरक्षण मिलना चाहिए अगर वो दूसरे सभी क्राइटेरिया पूरे कर रहा है। तो आर्बिट्ररीली क्राइटेरिया सेट नहीं किए जा सकते कि कौन कितना अमीर है, उसके बेसिस पर उसे बाहर कर दिया जाए। केस क्या है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एक विभाजन कर दिया था हरियाणा सरकार ने, 5 लाख 3 लाख इस तरह से एक क्राइटेरिया रख दिए थे सैलरी के। तो वो क्राइटेरिया इन्होंने गलत बताए हैं और उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब ये जो वर्डिक्ट है इसमें क्या कहा गया कि सोशल एडवांसमेंट यानी कि सामाजिक तरक्की, सरकारी सेवाओं में उच्च पद पर आसीन होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आरक्षण किसी वर्ग को मिलेगा या नहीं, या फिर उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाएगा या नहीं। और केवल आर्थिक स्थिति या फिर एनुअल इनकम के बेसिस पर यह तय नहीं किया जा सकता कि उस वर्ग को क्रीमी लेयर में या उस व्यक्ति को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए या नहीं। ये केस क्या है? पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये वाला केस है। तो पहले मैं आपको बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर के बारे में ब्रीफली बता देता हूं। तो देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू किया था। इसे अदर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन कहा जाता है। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं अपनी इस क्लास में, तो आप इस क्लास को देखिएगा। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा। तो यहां पर मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अभी आप इतना बस याद रखिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, भारत में 3 कैटेगरी के रिजर्वेशन है। इनमें अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर का एक क्राइटेरिया सेट होता है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल सभी लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे स्तर पर हैं, सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए नहीं है, तो फिर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मंडल कमीशन ने क्या कहा था? पिछड़ा वर्ग कौन है? जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक एजुकेशनली बैकवर्ड्स है उसको हम बैकवर्ड क्लास मानेंगे। इसमें 11 इंडिकेटर्स इन्होंने तय किए थे, 11 क्राइटेरिया तय किए थे इस बैकवर्डनेस को नापने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंचा था और तब 92 में हिस्टोरिक इंदिरा शाहनी केस जजमेंट आता है। इस जजमेंट में ये ओबीसी आरक्षण को तो अपहोल्ड किया गया, यानी कि आरक्षण को स्ट्राइक डाउन नहीं किया, ओबीसी आरक्षण रहेगा, कोर्ट ने ये कहा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ऐड करी गई क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे दूध में ऊपर मलाई की लेयर आ जाती है, तो वैसे ही अदर बैकवर्ड क्लास में भी एक ऊपरी सतह जो है, जिसको मलाईदार सतह कहा जा रहा है, इसको आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। तो वो क्रीमी लेयर में कौन आएगा ये तय करने के लिए इंदिरा शाहनी जजमेंट में ही कुछ बातें कही गई थी। इसमें यह कहा गया कि प्रॉपर इनकम, प्रॉपर्टी और स्टेटस इनको सरकार तय करे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक कमीशन बिठाए और यह तय करे कि किसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस में से। इंदिरा शाहनी जजमेंट के बाद में 1993 में सरकार ने ओबीसी में क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को तय किया। डीओपीटी ने यह क्राइटेरिया 93 में जारी करे और इसमें यह बात कही गई कि जो भी व्यक्ति इन कैटेगरी में शामिल हैं, जो मैं आपको ये बताने वाला हूं, ये 5-6 कैटेगरीज हैं, इनमें जो भी शामिल है उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, यूपीएससी मेंबर्स, स्टेट पीसीएस चेयरमैन, सीसी, सीएजी, इनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय सरकार की सेवा में ग्रुप ए, क्लास 1 और ग्रुप बी ऑफिसर्स को, जो ऑल इंडिया, सेंट्रल या स्टेट सर्विसेज में मौजूद हैं, उनको भी ये लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उनके बच्चों को ये लाभ नहीं मिलेगा।
और पीएसयू, बैंक और इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो क्लास ए या ग्रुप बी सर्विसेज के इक्विवेलेंट पद पर मौजूद हैं, उन्हें भी ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आर्मी में जो कर्नल और उससे ऊपर की रैंक पर मौजूद हैं, ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सेम गोज विद नेवी एंड एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री सर्विसेज एज वेल। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, ऑथर, कंसल्टेंट जैसे प्रोफेशनल्स जिनको हाई अर्निंग कहा जाता है, सोसाइटी के अंदर इनका स्टेटस बेहतर माना जाता है, उनके बच्चों को भी ये लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यापार में है, बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। जिनके पास एग्रीकल्चरल जमीन है बड़ी मात्रा में, अब वो मात्रा या एरिया हर राज्य में अलग अलग है, क्योंकि हर स्टेट के अंदर बराबर जमीन नहीं है। किसी के पास अगर दिल्ली में एक खेत है तो भी वो बहुत अमीर है, और अगर किसी के पास राजस्थान के रेगिस्तान में कई 100 बीघा जमीन है तो भी वो अमीर नहीं है। तो इसीलिए हर राज्य में अलग क्राइटेरिया तय किए गए, और सिटीज में भी किसके पास कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने प्लॉट या कितनी रहवासी एरियाज हैं, उसके अनुसार ये क्राइटेरिया तय किए गए। जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। और ये 8 लाख रुपए शुरुआत से नहीं था, पहले ये 1 लाख रुपए था, बाद में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया। 2008 में 4.5, 2013 में 6 लाख और अब 2017 में 8 लाख। तो एज ऑफ 2021 जब ये लेक्चर में बना रहा हूँ, 8 लाख रुपीज लिमिट है। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या 2022 में इसमें रिविजन हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 10 लाख हो सकती है। तो जिस परिवार की 8 लाख सालाना आय है, उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। अब मौजूदा फैसले की बात करते हैं। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने 2016 में और 2018 में 2 नोटिफिकेशन जारी किए थे। हरियाणा का जो कानून है अन्य पिछड़ा वर्ग का, हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 2016, इसके तहत हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो क्रीमी लेयर की लिमिट है, मान लीजिए कि किसी परिवार की सालाना आय 6 लाख के नीचे है तो वो आरक्षण का लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर था, तो उस समय लिमिट 6 लाख थी ना 2016 में, तो वो वैसे ही क्रीमी लेयर में आ जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इस 6 लाख के नीचे वालों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, इसमें 2 वर्ग बना दिए, इसका सब क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जिस परिवार की सालाना आय 3 लाख या उससे कम है, उन्हें आरक्षण में वरीयता दी जाएगी, ऐसा ये नोटिफिकेशन कहता था। और जिनकी आय 3 से 6 लाख के बीच में है, उन्हें दूसरी वरीयता पर रखा जाएगा। तो पहले रिजर्वेशन उसे मिलेगा जिसकी सालाना आय 3 से 3 लाख रुपए तक है। तो एक तरह से केंद्र सरकार का जो ये क्राइटेरिया था, इसके अंदर जाते हुए इन्होंने और सब क्लासिफिकेशन कर दिया। तो ये सब क्लासिफिकेशन जो है, इसे हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा ने रिट पिटीशन फाइल करा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए। और अब यहां पर क्या वर्डिक्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि बिल्कुल हरियाणा के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, ये इंदिरा शाहनी जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं, कि क्रीमी लेयर जो है उसके अंदर केवल इनकम के बेसिस पर आपने वर्गीकृत करके इनकम के बेसिस पर पहली और दूसरी वरीयता दे दी है आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग में। यह पूरी तरह से गलत है। जो उस समय रिजर्वेशन के क्राइटेरिया तय किए गए थे, उसमें सिर्फ इनकम की बात नहीं करी गई थी। हाँ, इनकम का क्राइटेरिया भी तय किया गया है क्रीमी लेयर के लिए, लेकिन पूरा आरक्षण केवल इनकम के ऊपर आधारित नहीं है। तो इस प्रकार से जो सरकार ने मेमोरेंडा जारी किया था उस समय 93 में, उसको यह कानून वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा का जो अपना आरक्षण वाला कानून है अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर, 2016 का जो एक्ट है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि क्रीमी लेयर में उन्हें रखा जाएगा, यानी कि आरक्षण से उनको हटाया जाएगा जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ चुके हैं। और यहां पर अदर रेलेवेंट फैक्टर्स भी मेंशन किए गए थे। यहां पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि केवल इकोनॉमिक बेसिस पर आप आरक्षण में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तय कर सकते हो। और हरियाणा ने यहां पर क्या किया कि ये जो 6 लाख से नीचे कमाई वाले परिवार हैं, उनमें एक और क्रीमी लेयर बनाने की कोशिश करी है। तो ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन अभी कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को कि आप इस नोटिफिकेशन को अभी साइड में कर दो। हाँ, जो पिछले 2 साल में एडमिशन हुए हैं इसके बेसिस पर उन्हें निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा, और जिसमें ये सब क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। अगर करना है तो उसके अंदर सामाजिक और दूसरे फैक्टर्स को भी लेना होगा। यहां पर हमारी पॉलिटी से इसका क्या रेलेवेंस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसने ये फैसला दिया, जिसमें एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस शामिल थे, इन्होंने इंदिरा शाहनी जजमेंट को कोट करते कहा कि द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर कैन नॉट बी मेयर इकोनॉमिक। यानी कि सिर्फ ये क्राइटेरिया आप नहीं देखोगे कि अगर कोई परिवार अच्छा पैसा कमा रहा है तो वो पिछड़ा नहीं है, क्योंकि पिछड़ा होने के अन्य कई फैक्टर्स या क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सामाजिक, शैक्षणिक स्तर, बहुत कुछ है। केवल एक आर्थिक तरक्की ही पिछड़ापन का परिचायक नहीं है। तो कोई परिवार अगर पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, दूसरे फैक्टर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये
इंदिरा शाहनी के जजमेंट के स्पिरिट के खिलाफ जा रहा है, ये जो अभी हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इंदिरा शाहनी जजमेंट की व्याख्या करते हुए आगे बेंच ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर में वे लोग आएंगे जो उच्च पदों पर हैं, सरकारी पद पर, जैसे कि आईएएस, आईपीएस या अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज में, या फिर बहुत अच्छी तरक्की कर चुके हैं सामाजिक स्तर पर, या फिर उनका आर्थिक स्तर जो है वो बहुत ही बेहतर हो चुका है, उनको हम पिछड़ा नहीं मान सकते। दूसरा ये भी कहा कि क्रीमी लेयर में इन लोगों को शामिल किया जाएगा बिना किसी इंक्वायरी के, यानी कि ये तो क्राइटेरिया उसी समय से तय है, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को भी क्रीमी लेयर में माना जा सकता है जो दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। मान लो कोई बिजनेस चला रहे हैं और दूसरों को नौकरी दी जा रही है, तो उन्हें भी ये माना जाएगा कि वो सामाजिक तौर पर अब पिछड़ा नहीं कहलाएंगे, तो क्योंकि वो बिजनेस चला रहे हैं, दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, एंड दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड क्लास। सिमिलरली पर्सन्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लास हु हैड हायर एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और जिनको प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है 8 लाख के ऊपर, उन्हें भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। दी अबाउ मेंशन्ड कैटेगरीज वर नेसेसरीली टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। तो जिन्हें एक्सक्लूड करना है वो तो बात सेम ही है, पुरानी वाली, इसी को इन्होंने फिर से दोहराया है। मेन याद रखने वाली बात यह है कि केवल आर्थिक तौर पर क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तय नहीं हो सकता, और इसीलिए हरियाणा के इस नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। आप लोगों को अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा है और दूसरों को भी वो सजेस्ट करता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर, एंड अपने दोस्तों को भी कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो याद रखिए कि भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी ऐप पर, और यहाँ बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 स्पेशल क्लासेस मेरी भी होने वाली हैं, उन्हें अटेंड कीजिए। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी बहुत ही बेहतरीन मौका है। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों पर ही बहुत अच्छे डिस्काउंट्स इस वक्त चल रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कोर्स को एक साथ अवेल करते हैं तो आपको 50,000 से भी कम प्राइस में ये पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज शामिल है, जीएस की, प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों, प्लस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, किताबें, प्रिंटेड किताबें, नोट्स, ये भी आपको साथ में फ्री मिल जाएंगे, और एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी अभी आपको मिल जाएगी। तो ये 5-in-1 ऑफर है। याद रखिए यहाँ ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ईएमआई के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक bit.ly वाला लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आगे पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। और अभी हमने एक 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है विच इज फॉर 13,500 रुपीज। इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट इट फॉर दिस प्राइस। 2 महीने के सब्सक्रिप्शन का फायदा यह है कि आप प्रीलिम्स के पहले जो सब्जेक्ट्स आपके कमजोर हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मेरे अपकमिंग प्लस कोर्सेस हैं उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स ऑनगोइंग है, उसको भी आप देख पाएंगे। और हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 1 सितंबर से मिशन AIR 1 बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसमें मैं भी आपको MCQs पढ़ाने वाला हूं फ्रॉम 6 सितंबर ऑनवर्ड्स। 3 फ्री टेस्ट सीरीज है, इनका फायदा उठाइए। कोई भी फ्री कंटेंट अनलॉक करना है, जस्ट यूज द कोड महिपाल। कॉम्बैट संडे को होने वाला है, इसमें पार्ट लेकर अच्छी रैंक लाकर आप फ्री में ये सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।